Probability distribution, 8th chapter in Maths 2. Okay. Now we have already studied probability chapter in class 10. Yes, you would have done probability in class 10. So the basic knowledge of probability, you all know that probability of any event P of A is N of A upon N of S. वो सारे फॉर्मूले हमको मालूम है, पर फिर भी हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं. Okay, so very first thing is, what do we mean by random experiment? 11th also I had explained all these terminologies, but again I am repeating. So what is random experiment? Any experiment in which we know all the possible outcomes, but none of them is predictable. We cannot predict it. Okay, so in random experiment we know all the possible outcomes, all the possible outcomes, but we cannot predict them. Such experiment is called as random experiment. For example, टॉसिंग अ कॉइन. जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो हमको मालूम है पॉसिबल आउटकम्स, हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, बट हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि हेड आएगा कि टेल आएगा. वैसे ही थ्रोइंग अ डाइस, हम जब किसी डाइस को थ्रो करते हैं तो हमको मालूम है कि 1 2 3 4 5 6 इसमें से कोई भी आ सकता है, बट हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ये 6 आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा. सो दीज आर द स्टैंडर्ड एग्जाम्पल्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट. उसके बाद आता है रैंडम वेरिएबल. रैंडम वेरिएबल, अभी किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट में हम एज्यूम करते हैं, जैसे एक कॉइन को टॉस किया तो हम एज्यूम कर लेंगे एक्स इज नंबर ऑफ हेड्स. डाइस को थ्रो किया तो एक्स इज नंबर ऑफ सिक्सेस. ऐसे किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट में जो हम रैंडम वेरिएबल जो वेरिएबल एज्यूम करते हैं उसको रैंडम वेरिएबल बोलते हैं. रैंडम वेरिएबल दो टाइप के होते हैं. एक होता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, शॉर्ट में DRV भी लिखते हैं, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. और दूसरा होता है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, CRV. डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल. ठीक है, अभी दोनों में डिफरेंस क्या है? तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का जो वेरिएबल होता है, इट टेक्स वैल्यूज बिलोंग्स टू इंटीजर्स ओनली. मतलब 1 2 3 4 5 हो सकता है, -1 -2 -3 4 5 हो सकता है, 0 हो सकता है. बट कंटिन्यू रैंडम वेरिएबल में इट कैन टेक एनी रैशनल वैल्यू ऑल्सो, मतलब डेसिमल में भी ले सकता है वैल्यूज. जैसे अगर मैंने बोला कि नंबर ऑफ कार्स x है, नंबर ऑफ कार, तो अभी नंबर ऑफ कार क्या होगा? 0 1 2 3 4. तो इसका मतलब ये वेरिएबल कैसा है? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, राइट. बट अगर मैं बोलूँ कि अ पर्सन गोज टू जिम्नाशियम रेगुलरली, अगर कोई रोज जिम जाता है, y इज अ रिडक्शन इन हिज वेट, y इज अ रिडक्शन इन हिज वेट, तो उसका जो वेट का रिडक्शन है ऐसा नहीं होगा ना 1 kg 2 kg. इट कैन बी 0.1 ग्राम, 0.1 kg, 0.2 kg. यस, 100 ग्राम कम हुआ, 200 ग्राम कम हुआ, 250 ग्राम कम हुआ, यस और नो. 2.5 भी हो सकता है, तो वो डेसिमल में भी आ सकता है. तो ऐसे वेरिएबल्स को हम कंटिन्यूस बोलते हैं. डिस्क्रीट मतलब इट इज ऑलवेज टेकिंग द इंटीजर वैल्यू. कंटिन्यूस मतलब वो डेसिमल्स भी वैल्यू ले सकता है. आफ्टर दिस नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड, सैंपल स्पेस.
सैंपल स्पेस। तो व्हाट इज सैंपल स्पेस? किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट में सारे आउटकम्स को एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर सेपरेटेड बाय कॉमास लिखते हैं, उसको हम सैंपल स्पेस बोलते हैं। जैसे अगर मैंने 1 कॉइन को टॉस किया तो सैंपल स्पेस में क्या आता है? H, T आता है। अगर मैंने 2 कॉइन को टॉस किया तो सैंपल स्पेस में H, T, TH, TT आता है। अगर मैंने एक डाइस को थ्रो किया तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 आता है, एंड सो ऑन। समझ में आया सैंपल स्पेस? ओके। उसके बाद होता है इवेंट। इवेंट क्या होता है? तो पहली बात तो इवेंट जो होता है वो सबसेट होता है सैंपल स्पेस का, यानी जो सैंपल स्पेस में है वही इवेंट में आता है। ठीक है, तो इवेंट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। दूसरा, ये जो इवेंट है इसको हम फेवरेबल आउटकम भी बोलते हैं, मतलब कोई कंडीशन को फेवर करने वाला आउटकम। जैसे अगर मुझे मालूम है कि अगर मैंने एक डाइस को थ्रो किया तो सैंपल स्पेस आता है 1, 2, 3, 4, 5, 6। बट अब मैंने एक इवेंट एज्यूम किया, ए इज ए इवेंट ऑफ गेटिंग इवन नंबर, ऑफ गेटिंग इवन नंबर। तो फिर ए के अंदर कौन से एलिमेंट्स आएंगे? तो बस 2, 4 और 6 ही आएंगे ना, क्योंकि वही इवन नंबर है। समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो गया? फेवरेबल हो गया ना, एक कंडीशंस को फेवर कर रहा है वो, राइट? तो ये हो गया इवेंट। और लास्टली हम फाइंड आउट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो अगर कोई भी इवेंट है उसकी अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो वो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट इवेंट अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस। यहाँ पर दो चीज़ें नोट करनी है इम्पॉर्टेंट। कभी भी आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे किसी भी इवेंट का, सो इट शुड ऑलवेज लाई बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, तो ही हम बोलेंगे कि वो करेक्ट प्रोबेबिलिटी का आंसर है। तो यहाँ तक मैंने जो भी बताया आप सबको समझ में आ गया? एनी प्रॉब्लम? दिस इज ऑल बेसिक, जो ऑलरेडी हमने 10th स्टैंडर्ड में 11th स्टैंडर्ड में किया था। ओके, अभी यहाँ पर 12th में जो नया एक कंसेप्ट आने वाला है वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन स्मॉल में लिखेंगे PMF। ये क्या होता है? लेट अस सी, let us take one example. Suppose I toss a coin. So tossing a coin. Now when you toss a coin, you know the sample space is going to be H, T. Sample space is going to be H, T. Okay. Now I'm assuming let X is number of heads. X is number of heads. So can you tell me what are the possible values of this X? X is number of heads है। तो अगर मैं एक कॉइन को टॉस करूं तो हेड कितनी बार आ सकते हैं? हेड कितनी बार आ सकते हैं? यस। सो आप बोलोगे सर अगर एच आया तो हम बोलेंगे 1 टाइम्स हेड आएगा, और टेल आया तो मतलब एक भी बार हेड नहीं आया।
सो इट कैन कम एज 0 and 1. समझ रहे हो क्या? 0 कैसे आया? 0 हेड का मतलब क्या हुआ? टेल. मैं बोलूँ 0 हेड आया, इसका मतलब टेल आया, और 1 हेड आया, इसका मतलब एच आया. राइट स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? फिर हम लोग ना एक टेबल बनाते हैं, और टेबल में क्या करते हैं हम लोग? ऊपर एक्स लिखते हैं और नीचे उसका प्रोबेबिलिटी लिखते हैं. एक्स के अंदर जो भी एक्स के पॉसिबल वैल्यूज है, वी राइट दैट. सो यहाँ पर एक्स के पॉसिबल वैल्यूज है 0 और 1. अब मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. एक्स इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी, 0 मतलब टेल आया, टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो देखो सैंपल स्पेस में 2 एलिमेंट है, यानी जो भी प्रोबेबिलिटी होगा उसमें अपॉन 2 तो आने वाला ही है. अब 0 का मतलब होता है टेल. टेल कितनी बार आएगा? एक ही बार आएगा, तो 1/2. और हेड, हेड कितनी बार आएगा? एक ही बार आएगा, 1/2. तो ये जो टेबल हमने बनाया है, इसी टेबल को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. सबको ये टेबल समझ में आया फॉर टॉसिंग अ कॉइन? वेरी गुड. लेट अस टेक अनदर एग्जांपल. टॉसिंग 2 कॉइन्स. ठीक है, यहाँ भी हमने एज्यूम किया लेट एक्स इज नंबर ऑफ हेड्स. अच्छा, बिफोर दैट लेट मी राइट डाउन द सैंपल स्पेस ऑल्सो. सो सैंपल स्पेस विल बी एच 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 टी टी एच टी टी. तो नाउ लेट एक्स इज नंबर ऑफ हेड्स. चलो यहाँ पर बताओ एक्स के पॉसिबल वैल्यूज. व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स? कितने हेड आ सकते हैं? यस. तो आप बोलोगे सर 0 हेड आ सकते हैं. 0 हेड मतलब जब टी टी आएगा तभी 0 ही हेड हुआ ना, एक भी हेड नहीं. 1 हेड हो सकता है, यस. टी एच में 1 हेड है, एच टी में 1 हेड है, और 2 हेड भी हो सकता है. समझ में आया क्या? अब मैं इसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बनाऊंगा. सो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन विल मेक अ टेबल. एक्स पी एक्स 0 1 2. ओके. अभी देखो यहाँ पर सैंपल स्पेस में जो पॉइंट्स है वो 4 है, मतलब सब में अपॉन 4 तो आने वाला ही है, क्योंकि एन ऑफ एस 4 है. अभी 0 हेड, 0 हेड कितनी बार आएगा? तो टी टी एक ही बार आएगा ना 4 में से. तो टी टी आएगा तभी 0 हेड होगा, तो ये हो गया 1/4. 1 हेड कितनी बार आएगा? तो टी एच में 1 हेड है, एच टी में 1 हेड है, इसका मतलब 2 बार में. सो इट विल बी 2/4. और 2 हेड कब आएगा? जब एक एच एच एक ही बार आएगा, तो ये 1/4 हो गया. तो 1/4 2/4 1/4, ये आपका पीएमएफ हो गया फॉर 0 1 2. समझा सबको? थर्ड वन, tossing 3 coins now. So we know if I toss 3 coins, what are the sample space? Yes, these are the 8 sample points. Here also, if I assume let x is number of heads, can you tell me what are the possible values of x? Come on. What are the possible values of x?
So there can be 0 head, 1 head, 2 head, or 3 head. Therefore, the probability mass function x px 0, 1, 2, 3. ओके, अच्छा अभी देखो सबके सब ये जो सैंपल पॉइंट्स है वो 8 है, यानी सब में अपॉन 8 तो आने वाला ही है. इज इट राइट? ओके, नाउ जीरो हेड कितनी बार आएगा? टी टी टी, एक ही बार आएगा ना जीरो हेड, तो ये होगा 1/8. 1 हेड कितनी बार आएगा? देखो 1 हेड कितनी बार है? TTH में 1 हेड है, THT में 1 हेड है, और HTT में 1 हेड है. इसका मतलब 1 हेड की प्रोबेबिलिटी होगी 3/8. सिमिलरली 2 हेड, THH 2 हेड, HTH 2 हेड, HHT 2 हेड, मीन्स 2 हेड वाले भी 3 है. और लास्टली 3 हेड वाले कितने? ओनली 1 है. सो दिस विल बी 1/8. ये इसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होगा. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? गुड. नेक्स्ट एग्जांपल. A fair dice is thrown. So we know if a fair dice is thrown, sample space is 1, 2, 3, 4, 5 and 6. अभी x क्या है? सपोज x is number appeared on the uppermost face of the die. तो बताओ x क्या क्या हो सकता है? x क्या है? It is a number appeared on the uppermost face of the dice. So it can be 1, 2, 3, 4, 5, 6. यही तो है नंबर. तो अभी इसका PMF कैसे लिखेंगे? इसका PMF, so x px 1, 2, 3, 4, 5, 6. सैंपल स्पेस 6 है, तो इसका मतलब सब में अपॉन 6 तो आने वाला ही है. अब देखो, अब सैंपल स्पेस में बताओ 1 कितनी आएगा? 1 टाइम ही आएगा. 2 कितनी बार आएगा? 1 टाइम ही आएगा. 3 कितनी बार आएगा? 1 टाइम ही आएगा. इट मीन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ all these values will be 1/6, 1/6, 1/6, and this is your probability mass function. I hope you all have understood this. ओके, सो ये होता है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. ठीक है, अभी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन तो हमने एग्जांपल लेके सॉल्व किया, बट कभी कभी ना हमको डायरेक्टली ऐसा कोई टेबल दिया रहता है फंक्शन का एक्स पी एक्स, और बोलता है चेक करो. ओके, चेक वेदर द गिवन फंक्शन इज PMF और नॉट. तो कैसे चेक करेंगे? तो दो कंडीशन चेक करने का स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो. सबसे पहला कंडीशन, जितनी भी प्रोबेबिलिटीज हैं
all probabilities must be between 0 and 1. 0 से बड़े और 1 से छोटे होने चाहिए. नेगेटिव नहीं चलेगा, 1 से बड़ा नहीं चलेगा, पहला. और दूसरा, जब मैं सारे प्रोबेबिलिटी का सम निकालूं, सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज, it should give me 1. If these two conditions are satisfied by any function, that function can be treated as a probability mass function. अभी हमने जो देखा, इन सब हमने जो बनाया है, इन सब को चेक करते हैं ये कंडीशंस पे. तो पहला एग्जांपल देख लो टेबल में, 1/2 1/2 0 और 1 के बीच में, ऐड करोगे तो 1 मिलेगा. नेक्स्ट 1/2 2/4 1/4 सब 0 और 1 के बीच में, ऐड करो 1 + 2 3 3 + 1 4 4/4 1 है. नेक्स्ट एग्जांपल 1/8 3/8 3/8 1/8 ऑल पॉजिटिव 0 to 1 के बीच में, ऐड करो 1 + 3 4 + 3 7 + 1 8 8/8 1. सो फेयर कॉइन वाला देखो, फर्स्ट 1/6 1/6 ऑल 0 to 1 positive, add them to 1 + 1 + 1 + 1 6 times, 6 divided by 6, it's 1. So you can see your any PMF, yes, कोई भी अगर PMF है तो वो ये दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा ही. सबको ये दोनों कंडीशन समझ में आ गया? यस, फाइन. तो इसी के बेस के ऊपर फर्स्ट एक्सरसाइज यहाँ पर है. तो लेट अस सी द टेक्स्ट बुक नाउ. अच्छा, और आपने एक देखा रहेगा एग्जाम्पल में, मैंने जितने भी एग्जाम्पल्स लिए हैं उसमें सब में x जो है वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है. डू यू एग्री? x 0 1 0 1 2 0 1 2 3 1 2 3 4 5 6. हमने कोई डेसिमल वाला नहीं लिया है, ठीक है. तो वी आर डीलिंग विथ ओनली डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल राइट नाउ. क्वेश्चन नंबर 8.1 है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है. डिटरमाइन वेदर द ईच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है क्या? तो ओरली मैं अभी आपको चेक करके बताता हूँ. 0.4 0.4 0.2, टेल मी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड, सबके सब 0 और 1 के बीच में है. यस. उसके बाद सम करने का, सम 1 आ रहा है क्या? तो 0.4 + 0.4 + 0.2 will give 1. So yes, तो therefore it is a PMF. ये है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. सेकंड में क्या है? तो आप सेकंड में देखोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 3 इज -0.1. बट वहां पर क्या था, सबके सब प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होते हैं, यहाँ पर नहीं है. तो दूसरा कंडीशन चेक करने की जरूरत ही नहीं है, पहला ही कंडीशन फेल हो गया, इट इज नॉट अ PMF. थर्ड वन 0.1 0.6 0.3 ऑल पॉजिटिव 0 to 1 के बीच में. सेकेंड कंडीशन 0.1 + 0.6 0.7 + 0.3 1. So yes, it is a PMF. 0.3 0.2 0.4 0.05 0.005. Yes, all are between 0 and 1. अब ऐड करके देखो 3.5 0.9 और ये हो जाएगा 0.1. So that will give me 1, right students? इसका सम चेक कर लो, तो ये 1 आ रहा है, तो यस इट्स अ PMF. फिफ्थ 0.6 0.1 0.2, यस 0 to 1 के बीच में, ऐड करो 6 + 1 7 + 2 9. एडिशन इज नॉट इक्वल टू 1, इट इज 0.9, so it is not a PMF. 0.3 0.4 0.2 0 to 1 के बीच में, ऐड
0.3 plus 0.4, 0.7 plus 2.9, not a PMF because the total is not 1. Have you all understood this? ठीक है, तो थोड़ा मैंने PMF के बारे में बताया, इसके लिए क्वेश्चंस कराए. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अच्छे से पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. सो नाउ वी विल स्टॉप. ये पूरा आपको रिवाइज करना है प्रोबेबिलिटी का, फिर नेक्स्ट टाइम हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे. ओके, आई विल सेंड यू द PDF ऑफ दिस इन द व्हाट्सएप ग्रुप. ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू वेरी मच. प्लीज कंप्लीट असाइनमेंट सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम, अच्छे से पूरा कंप्लीट कर लो सारे प्रॉब्लम्स. ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर.